सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो। ठीक है, पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। तो आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं भाई, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ना आपको जर्नल नहीं करना। आज की क्लास में हम दो क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये रतन लिमिटेड और स्वस्थ लिमिटेड, ये दो क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चन ना आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आ सकता है। अगर थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा वो टफ बनाना चाहेंगे, लेंदी बनाना चाहेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो क्या है, वैसे टॉपिक की हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट रियलाइज फ्रॉम री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो री इशू के टाइम पर हमने कितना पैसा रिसीव करा, बेसिकली यही हमारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहा रतन लिमिटेड फोरफीटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है, तो 10 रुपये का अपना फेस वैल्यू था और 2 रुपये नहीं मिले, मतलब 8 रुपये मिल गए। फिर कह रहा दीज शेयर्स वर री इशूड एंड गेन ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वॉज 5000 रुपीज़। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में 5000 भेजे। यूजुअली आप देखोगे मेजॉरिटी क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू तो खुद निकालना होता था, बट यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ हमें बता दी है। तो कह रहे डिटरमाइन द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम री इशू ऑफ शेयर्स। तो री इशू की एंट्री में बैंक अकाउंट किस अमाउंट से डेबिट करते थे वो ये हमसे पूछ रहे हैं। और ध्यान रखो, जर्नल नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ कैलकुलेशन मांग रहा है। जर्नल नहीं बोल रहा करने को, सिर्फ कैलकुलेशन मांग रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो स्ट्रक्चर बनाने पे जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी हिसाब से बनाएंगे। 10 का है, 2 रुपये पे कह रहे हैं उसको नहीं मिले। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 2 रुपये उसको नहीं मिले। और कितने शेयर्स पे नहीं मिले, 1000 शेयर्स पर नहीं मिले। और फिर इसने इनको फोरफीट करा। तो अगर 2 रुपये नहीं मिले, इसका मतलब है 8 रुपये मिल गए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने इस पर कमाया कितना, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो टोटल प्रॉफिट क्या होता है यहाँ पर कि जितना हमने फोरफीचर किया, जितने शेयर्स का फोरफीचर किया, उनसे जितने पैसे मिल गए, 2 रुपये नहीं मिले ना, लेकिन 8 तो मिल गए, तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 8, 1000 शेयर्स पे 8 रुपये मिल गए, तो मेरा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 8000 रुपीज़। तो मैंने टोटल इतना कमाया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कैपिटल रिजर्व में आपका कितना अमाउंट गया है। कैपिटल रिजर्व में कितना गया है, कैपिटल रिजर्व में गया 5000। देखो इसका मीनिंग क्या है, मैं जर्नल नहीं समझा रहा, मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ। कैपिटल रिजर्व में 5000 गया, इसका मीनिंग ये है नेट प्रॉफिट, नेट कितना हमने कमाया, तो नेट कितना हमने कमाया ये वो है। तो अगर आप सोचो 8000 रुपये आपने पहले कमाए और कुछ ऐसा हुआ बीच में, हमने क्या किया, बीच में कुछ एक प्रोसीजर है जिसको हम क्या बोलते हैं, री इशू। हमने कुछ शेयर्स री इशू करें बीच में, और कुछ ऐसा हुआ कि आपकी कमाई 8000 से गिर कर कितनी हो गई, 5000 हो गई। तो मेरी कमाई क्यों गिरी, मेरी कमाई का गिरने का रीज़न क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, और उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन री इशू। री इशू करते टाइम ना हमने थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर करा है। ठीक है, तो यही मेरा एक रीज़न है। तो 8000 की कमाई मेरी गिरकर अगर 5000 हुई है, तो मतलब मैंने डिस्काउंट कितना दिया है, मैंने डिस्काउंट दिया है 3000 रुपये का री इशू करते टाइम। ठीक है, तो ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ तक अगर क्लियर है, तो अब बढ़िया से क्वेश्चन को करने के लिए ना मैं यहाँ पर एक जर्नल लिख देता हूँ, री इशू वाली। तो री इशू वाली जर्नल हम सबको आती है, क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही जर्नल होती है हमने हमेशा। ठीक है, री इशू की। तो मैं जर्नल इसलिए कर रहा हूँ, ओरली भी बता सकता था, बट अब थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये जो डिस्काउंट है मैंने कितना दिया, 3000। तो ये जो फोरफीटेड शेयर्स होता है ना, ये डिस्काउंट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्काउंट मैंने कितना दिया है, 3000 का मैंने डिस्काउंट दिया।
कितने शेयर्स में री इशू कर रहा हूँ, 1000 शेयर्स। तो 1000 शेयर्स में री इशू कर रहा हूँ और उसने नहीं बताया फुल्ली पेड अप, उसने नहीं बोला फुल्ली पेड अप, तो एज्यूम करते हैं जहां पर फोर फीचर हुए वहां तक की फेस वैल्यू ही, यानी कि कॉल्ड अप ही आपको शेयर कैपिटल में डालनी है। तो यहाँ पर फोर फीचर हुए, यहाँ तक की फेस वैल्यू कितनी है, 2 + 8 10, तो यानी कि 10 रुपीज़ ही अब आपको शेयर कैपिटल में डालने हैं। जहां पर फोर फीचर हुए वहीं तक की फेस वैल्यू को काउंट करो और शेयर कैपिटल में डाल दो। तो 1000 इंटू 10 10,000। तो री इशू के टाइम कितना पैसा आया, बैलेंसिंग फिगर आ गई। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, 10,000 माइनस 3,000 7,000, और यही आपका आंसर है, 7,000 रुपये ही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्वस्थ लिमिटेड फोरफीटेड 2,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3। तो 3 रुपये नहीं मिले 10 में से, तो कितने मिले, 7 रुपये मिल गए। ठीक है, तो ये समझ आया फर्स्ट लाइन से। फिर कह रहा है 1500 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एंड गेन ऑन री इशू वॉज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वॉज 7500। तो वही सिमिलर क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट और डालिया इन्होंने। एक ट्विस्ट क्या ऐड करे कि जितने शेयर फोरफीट करें उतने शेयर्स री इशू नहीं करें, तो थोड़े से कम शेयर्स री इशू करें। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बता दिया। अगेन वो सेम चीज पूछ रहे, डिटरमाइन द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम री इशू ऑफ शेयर्स। तो री इशू की एंट्री में बैंक अकाउंट के सामने क्या अमाउंट है, ये वो हमसे पूछ रहे। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, मेरी आदत है कि मैं स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करता हूँ और आप भी इसी हैबिट को बनाओ। तो 10 रुपीज़ का शेयर है, 3 रुपये नहीं मिले 2000 शेयर्स पर, तो इन शेयर्स को हमने क्या किया, फोरफीट करें। तो 3 रुपये नहीं मिले तो जाहिर सी बात है 7 रुपीज़ तो मिल गए। ठीक है, तो आपको ये समझना है, ठीक है, हमें ना जर्नल अगेन वो नहीं पूछ रहा, हमें कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन उसने दिया है। तो आपको ये समझना है कि हमने इन 2000 शेयर्स पर क्या कमाया। तो टोटल प्रॉफिट ऑन 2000 शेयर्स, तो क्या कमाया, जब फोर फीचर हो गया तो हमने इन पर क्या कमाया, जितने पैसे इन्होंने दे दिए, तो इन्होंने 7 रुपये दे दिए। तो 2000 शेयर्स पर मैंने इनसे 7 रुपये जो ले लिया कंपनी ने, वो कंपनी का प्योर प्रॉफिट है। तो कंपनी ने 14,000 रुपीज़ इस पर कमाए। आगे का क्वेश्चन करने से पहले मुझे पता है कि हम लोग कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं, हम लोग री इशू कर रहे हैं 1500 शेयर्स। तो आगे का क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या निकालना है कि जो शेयर्स री इशू कर रहे हैं ना, इन पर कितना कमाया, जो शेयर्स री इशू कर रहे हैं इन पर कितना कमाया। ये तो 2000 शेयर पर कमाया ना, तो इसी की हेल्प लेंगे कैलकुलेशन में, और ये जानेंगे कि 1500 शेयर्स पर हमने कितना कमाया। तो अब मैं यूनिटरी मेथड लगा देता हूँ। ठीक है, तो शेयर्स और ये अमाउंट का, तो अगर मैंने 2000 शेयर्स पर कमाए हैं 14,000, तो मैंने एक शेयर पर कितना कमाया, ये 2000 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो मैंने एक शेयर पर कितना कमाया है, 7 रुपये। तो मैंने एक शेयर पर कमाए हैं 7 रुपये। तो मेरे को जानना है कि मैंने 1500 शेयर्स पर कितना कमाया। तो 1500 शेयर्स पर मैंने पता कितना कमाया, एक पर अगर 7 कमाए तो इसको 1500 को 7 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10500, मतलब मैंने 10,500 रुपये कमाए हैं 1500 शेयर्स पे। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। इसके बाद समझेंगे, उसके बाद हमारे को क्वेश्चन में बता रहा है कि कैपिटल रिजर्व में पता है कितना अमाउंट भेजा है, कैपिटल रिजर्व में भेजा है 7500 रुपीज़। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ जो री इशूड शेयर्स हैं इस पर मैंने कितना कमाया, मैंने कमाया 10,500 रुपये, ये मेरा प्रॉफिट होता है। तो उसके बाद ना ये कमाई के बाद मेरे को पता चला कि कैपिटल रिजर्व में कितना गया 7500, ये होता है नेट प्रॉफिट। इसको हम एक तरीके से समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये टर्म्स सारी समझने के लिए हैं। तो नेट प्रॉफिट मैंने इसको बोल दिया। नेट प्रॉफिट मतलब कि 10,500 कमाया, फिर बीच में ऐसा क्या हो गया कि ये प्रॉफिट मेरा कम हो गया और ये 7500 हो गया। तो ये प्रॉफिट मेरा कितने से गिर गया, पहले मेरा 10,500 का था और कैपिटल रिजर्व में कम गया, तो ये मेरा प्रॉफिट गिर गया है 3,000 रुपये से। तो इसका जो रीज़न होता है, इसका रीज़न ये होता है कि हमने री इशू के टाइम पर डिस्काउंट दिया है। ठीक है, और डिस्काउंट देने की वजह से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हुआ। तो मैंने कितना डिस्काउंट दिया, मैंने डिस्काउंट दिया है 3,000 रुपये का री इशू की एंट्री में। तो इस प्रॉफिट को मैंने कैपिटल रिजर्व से कंपेयर करा और डिस्काउंट का अमाउंट निकाला है। तो अब हम करेंगे री इशू की जर्नल। बोल नहीं रहा है करने को, बट मैं फिर भी करवा रहा हूँ, वो नहीं बोल रहा, मैं करवा देता हूँ, क्योंकि हमारे को ईजी होता है बैंक अकाउंट के सामने वाला अमाउंट निकालना। तो बैंक अकाउंट डेबिट फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी री इशू की जर्नल होती है। ये जो फोरफीटेड शेयर होता है ये आपके डिस्काउंट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी तक हमने जितना समझा, हमें समझ में आया कि डिस्काउंट कितना दिया है, 3,000 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं, 1500 शेयर्स री इशू हो रहे हैं।
और यहाँ पर क्या अमाउंट जाता है, फुल्ली पेड अप अगर नहीं लिखेगा, ठीक है, फुल्ली पेड अप नहीं लिखेगा तो जहाँ पर फॉरफीचर है वहाँ तक का फेस वैल्यू गिन लो। तो यहाँ पर फॉरफीचर है, यहाँ तक का फेस वैल्यू कितना है 3 + 7 10, तो ये जाता है शेयर कैपिटल में, तो ये हो जाएगा 15,000 रुपीज़। और बैंक अकाउंट में आपकी बैलेंसिंग फिगर जाएगी और यही हमारा आंसर है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या है 15 - 3 12,000 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। सो ऑलराइट एवरीवन, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कॉमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ यार आप लोग लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो, ठीक है। मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी, ठीक है। हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यार बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।